हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स परीक्षा क्लियर हो गई, ये सभी आपको पता ही है। और इसके बाद आप सभी दोस्तों को अनुरोध किया गया था कि 22 जून 2022 के दिन धरना प्रदर्शन में शामिल हों। जितने छात्रों को कहा गया था, हालांकि उतने छात्र शामिल नहीं हुए, लेकिन जो भी हुए उसमें हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे, जो कि लेडीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और जितने भी लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इस प्रदर्शन का कहीं ना कहीं हमें लाभ भी देखने को मिला है कि हमारी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने 45 दिन का टाइम लिया था। 45 दिन का टाइम है, 45 दिन के अंदर वो अपनी फ़ाइल जो लखनऊ ऑफिस है उस पर भेज देंगे। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन जितने भी लेडीज़ यहाँ पर इकट्ठा थी, तो यहाँ पर इसके साथ ही पीएससी भी वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों इकट्ठा थे, जिससे कि यहाँ पर प्रदर्शन के वक्त किसी भी तरह की अनवांटेड बातें ना हों, जो कि ज़्यादा ही मामला गंभीर हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर लेडीज़, पुलिस और जेंट्स भी पीएससी में थी फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो भी धरना प्रदर्शन में हुआ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें कि 2 पुलिस वालों के साथ हमारे छात्र लीडर्स भी गए थे आयोग के अंदर, जो कि आयोग से जानकारी ली कि सर हमारी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो कब तक की जा सकती है। तो आयोग की तरफ से जवाब मिला है। हालांकि उन्होंने क्लियर रूप से डेट नहीं बताई है ये चीज़, लेकिन क्लियर उन्होंने ये कहा है कि हम आपका जो कार्य है वो कार्य करते हैं, और यहाँ तक कि हम संडे को भी आपका कार्य पूरी तरह से कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा कार्य पूरा हो जाता है, इसके बाद हम लखनऊ डीजीएमए को अपनी जो फ़ाइल है वो भेज देंगे। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। लेकिन लीडर्स जो हमारे थे उन्होंने ये भी कहा कि सर जो कोर्ट केस चल रहा है, क्या उससे ज्वाइनिंग पर फ़र्क पड़ सकता है, क्या हमारी इसके पहले ज्वाइनिंग हो सकती है या फिर बाद में हो सकती है। तो उन्होंने ये भी क्लियर कह दिया है कि कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर कोई मतलब होता है तो हमारे खुद के वकील हैं, हम अपना एफिडेविट बनाकर अगले आदमी से जो भी कोर्ट केस है उसके पक्ष में जानकारी लेने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ तो आपका जो कोर्ट केस है वो क्लियर होने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसके पहले नहीं होगी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आप अगर 6 महीने इंतज़ार किए हैं तो 1 महीने और इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है, और धरना प्रदर्शन भी जो हमारा कार्य है वो हम कर रहे हैं। और यहाँ से दिल्ली से, पंजाब से, काफ़ी दूर दूर से छात्र और छात्राएं यहाँ पर आए धरना प्रदर्शन के लिए। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद जो धरना में हुआ, जो हमारा कार्य है, और ये अपने हक की लड़ाई है, इसके लिए आपको आगे आना होगा, सभी को एकजुट होना होगा, तभी ये बहाली प्रक्रिया। देखिए, आयोग की तरफ अगर आपने कदम बढ़ाया है, आयोग को अगर आप प्रेशर देंगे तो प्रेशर से आयोग काम करेगी। अन्यथा आयोग के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आयोग की एक वैकेंसी तो होती नहीं, हज़ारों वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो लटकी होती हैं। आयोग किस पर काम कर रही है कुछ पता नहीं चलती। इस तरह आपको एकता बनाकर रखनी है पूरी तरह से, और साथ आपको एकजुट रहना होगा, तभी इस बहाली प्रक्रिया में बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग होगी। हाँ, अगर एक आपका कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस से कोई परेशानी नहीं होने वाली। कोर्ट केस में आयोग ने क्लियर कहा है कि अगर कोर्ट केस है तो हम उसके पहले भी आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद के वकील हैं। अपना एफिडेविट बना करके इसके बाद जानकारी लेने के बाद आपको जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अगर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती तो आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध यही करूंगा कि आप सभी शामिल रहें, एकजुट रहें और एकता बनाकर पूरी तरह से रहें, ताकि आपको हो सकता है कि लखनऊ ऑफिस भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर फ़ाइल आपकी भेज दी जाती है फिर भी अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आपको लखनऊ ऑफिस चलने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए हम आपको वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देंगे कि कैसे आपको क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। किसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आपको स्टाफ नर्स की सभी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो सकें। क्योंकि इस वक्त जो भी 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और अभी तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जुलाई में आयोग कोशिश पूरी तरह से करेगा, क्योंकि संडे के दिन भी काम कर रहा आयोग, उसने क्लियर रूप से ये कहा है।
अगर जल्द हो सकती है तो जुलाई में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 20 जुलाई के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग संभव हो सकती है। 20 जुलाई के बाद आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।